जय हरे श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति और धर्म के पवित्र मार्ग पर। आज हम कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा सुनेंगे, जिसमें भक्ति, उपासना और पुण्य कर्मों का विशेष महत्व है। आइए कथा की शुरुआत से पहले एक मंगलकारी दोहे के साथ अपने मन को शांत और एकाग्र करें। मंगलमय ये मास है, पुण्य का संयोग। हरि स्मरण से हो सबका जीवन में शुभ आगमन। कार्तिक मास में भगवान के स्मरण से जीवन में शुभता का आगमन होता है। आइए कथा के माध्यम से श्री हरि के गुणों का गान करें और अपना मन उनकी ओर लगाएं। श्री हरि का ध्यान और महिमा। आज हम सभी कथा का श्रवण करने से पहले भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान है। उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हाथों में कमल का पुष्प है। वे विशेष नाग के ऊपर शयन करते हैं और सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। उनका प्रत्येक अंग शुभ फल देने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। योग और भक्ति के द्वारा उनका ध्यान करने वाला मनुष्य आंतरिक प्रसन्नता अनुभव करता है। जैसा विधि अनुसार ध्यान करें। शरीर के रोग के समय, औषधि लेते समय उनका ध्यान करें। भोजन करते समय जनार्दन रूप का ध्यान करें। सोते समय परशुराम रूप का ध्यान करें। विवाह, युद्ध, प्रवास, संकट, प्रेम और तूफान के समय उनके विभिन्न रूपों का ध्यान करें। जो भी भक्त प्रातः काल उठकर इन 16 नामों को जप करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में पीपल पतवारी की कथा। कहीं किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा, बहू जा, आज तो यह दूध दही बेच कर आ। रास्ते में बहू ने देखा कि औरतें कार्तिक मास में पीपल सींच रही हैं। उसने उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? औरतों ने उत्तर दिया, हम पीपल महादेव की पतवारी सींच रहे हैं। बहू ने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने कहा, ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। यदि किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह मिल जाता है। बहू ने मन ही मन सोचा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। इस प्रकार वह रोज दूध दही से पीपल की पतवारी सींचती रही। कार्तिक मास के अंत में पूर्णिमा आई। बहू ने पीपल के पास धरना दिया। पीपल ने भाटे, पत्ते और डंडे दिए। बहू ने घर पहुंचकर गुल्लक में रख दिया। सास ने गुल्लक खोला तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने पूछा, यह धन कहाँ से आया है? बहू ने सच सच बताया, मैंने दूध दही से पीपल की पतवारी सींची। सास ने स्वयं भी पीपल पतवारी सींचनी शुरू की और वो सींच रही थी। उसने झूठन से पीपल पतवारी सींची और फिर भी उसे वहां से कंकर पत्थर ये सब मिले। उसने भी घर आकर गुल्लक में ये सारे सामान रख दिया। फिर सास ने कहा कि उसी के भी शायद हीरे मोती बन गए होंगे। उसने गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे सर्प निकले। तो कथा का यह संदेश है कि हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही आप अपने भक्तों को देना, और जैसे सास को दिया अगर सास करे वैसा किसी को न दे। कार्तिक मास में श्रेष्ठ कार्य और व्रत पूजा। देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस मास में किस देवता का पूजन करना श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, शालग्राम गोमती चक्र का पूजन, चरणामृत लेना अत्यंत फलदायी है। कथा अनुसार पूजन विधि। चरणामृत लेते समय मंत्र का उच्चारण, ओम अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशिम विष्णु उपादो दकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भक्त
तुलसी आंवला पूजन, दीपदान, स्नान, जागरण, कीर्तन, भजन आदि करता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के पाप दान, व्रत, तपस्या और पूजा से नष्ट हो जाते हैं। दीपदान और पुण्य फल। दीप चाहे स्वर्ण का हो या मिट्टी का, अपने सामर्थ्य अनुसार जलाए। दीपक घर, तुलसी, ब्राह्मण या वृक्ष के नीचे जलाया सकता है। दीपदान से समस्त पाप नष्ट होते हैं। कार्तिक मास व्रत विधि। अतिक्रश व्रत 3 दिन उपवास और 3 दिन भोजन। पराग व्रत 12 दिन तक उपवास। जल क्रश व्रत रात भर जल में खड़े होकर भजन करना। लक्ष्मी व्रत कार्तिक शुद्ध सप्तमी से एकादशी तक उपवास। चंद्रयान व्रत प्रतिदिन ग्रास बढ़ाकर उपवास करना। व्रत करने वाले वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा और आरती। आइए हम प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीस रंजनी देहु, अमर और अम जनहित। हे वृंदावनी अब न करम विलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु किन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, कर जोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंत मन मोह, दिन जानी जानी छाड़ छय सुनी। लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन हो, श्राप कत पर आनी। उस आयोग बर्मा गनहारी हो, बिट तुम जड़ धनुधारी। सुनी तुलसी ही सपत हीटा, माँ करू वास तुहि निचचन। थामा दियो वचन हरि, तब तत्काला सुनहि सुखमुख जानी। होय बिहाला, समय पाए होय रवपाती। तोरा पुजहि आस वचन, सत मोरा तप गोकुल मह। गोप सुदामा तासु भय, तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शके प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक कहि तुम जन्म हूँ बाला। ओ गोप बहु दानव राजा, शंखचूर नामक शिर ताजा। तुलसी भतासु की नारी, परम सती गुण रूप अगार। असदव कल्प विधि, जब गए कल्प तृतीय जन्म। तब भय हो वृंदा नाम भयो, तुलसी को असुर जलधार उमपति। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, किन्ह शंकर से संग्रामा। जब नीच सैन्य सहित शिवहारे, प्रतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके पति ही संगहारी, धर ही भेष बनाई। वृंदा डिंगहरी पहुँचे जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर शोक उपारा, झड़ दियो कपट हरितारी। लखी वृंदा दुख गीरा, ऊंचा जलंधर जस हत्य अभिरता। तुलसी माता की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। धूप दीप नैवेद्य अर्पित, पुष्प वर्षा बरसानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर हर की पठरानी। जय श्री कृष्ण। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करेगा वह पुण्य और वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। अपने जीवन में भक्ति, पूजा और धर्म का मार्ग अपनाएं। भक्ति ज्ञान चैनल के साथ जुड़े रहें और हर दिन श्री हरि की कृपा से अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय तुलसी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि।